क्या उत्तराखंड कांग्रेस में हुए नेतृत्व परिवर्तन ने बीजेपी को भी बेचैन कर दिया है? क्या उत्तराखंड कांग्रेस में गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी को बदलनी होगी अपनी चुनावी रणनीति? नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड कांग्रेस में गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में तो हलचल है ही, बीजेपी में भी हलचल की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के गोदियाल कार्ड से बीजेपी को गढ़वाल रीजन में अपनी चुनावी रणनीति को लेकर फिर से मंथन करना पड़ रहा है। दरअसल गणेश गोदियाल कांग्रेस के लिए गढ़वाल रीजन में एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं। वो लगातार सक्रिय भी बने हुए हैं और यही वजह है कि उन्हें पार्टी ने फिर एक बार प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी है। प्रदेश संगठन में कोई सक्रिय पद न होते हुए भी गणेश गोदियाल लगातार खबरों में बने रहे। केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी के मसले पर उन्होंने धामी सरकार पर लगातार दबाव बनाकर रखा। हालात ये हुए कि इस मामले में कमिश्नर से जांच कराने के आदेश देने पड़े। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने तो कोर्ट जाने तक की धमकी दे दी। इसके बावजूद गणेश गोदियाल ने यह मुद्दा छोड़ा नहीं और लगातार उसे उठाते रहे। आपदा राहत कार्यों में से लेकर भर्ती घोटालों तक गणेश गोदियाल हमेशा सक्रिय तौर पर बयान देते रहे और यही वजह रही है कि गणेश गोदियाल हमेशा ही बीजेपी के लिए चर्चाओं का विषय बने रहे। गढ़वाल रीजन में भी गणेश गोदियाल की सक्रियता बीजेपी को परेशान कर रही है। यहां यह भी याद रखिए कि न सिर्फ गणेश गोदियाल बल्कि कांग्रेस संगठन ने हरक सिंह रावत को भी सक्रिय कर दिया है। यानी श्रीनगर से पौड़ी तक कांग्रेस आला कमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा डालने की कोशिश की है। नेताओं का डबल डोज दिया जा रहा है। यहां एक बात और याद कीजिए और वो ये कि गणेश गोदियाल 2022 के विधानसभा चुनाव में श्रीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी धन सिंह रावत के खिलाफ चुनाव लड़े और सिर्फ 587 वोटों के अंतर से हारे थे। अगर इसको फीसदी में देखा जाए तो गणेश गोदियाल को धन सिंह रावत की तुलना में महज 0.9% कम वोट मिले। यह वोट अंतर नोटा से भी मिले कुल वोटों से कम है। कहने का लबोलुआब यह है कि गणेश गोदियाल श्रीनगर में अच्छी राजनीतिक पकड़ रखते हैं और उस दौर में भी अच्छा चुनावी प्रदर्शन करते हैं जब चुनाव लहरों पर लड़ा जा रहा था। गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत के एक्टिव होने से बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। माना ही जा रहा है कि अब बीजेपी यहां पर अपने दो बड़े नेताओं को एक्टिव करने की तैयारी में है। ये दोनों ही सांसद हैं, एक है अनिल बलूनी और दूसरे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन दोनों नेताओं को जल्द ही पौड़ी श्रीनगर के आसपास के इलाकों में संगठन की नब्ज टटोलने के काम में लगाया जाएगा। इन्हें कैंप करने के लिए भी कहा जाएगा। इसके अलावा पार्टी नेताओं की जो आपसी गुटबाजी है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी इन लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों पर जनता को साधने का जिम्मा भी इन दोनों नेताओं को सौंपा जा सकता है। चूंकि गढ़वाल रीजन में तकरीबन 40 के आसपास सीटें आती हैं विधानसभा की, ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी गढ़वाल रीजन में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस भी कर रही है। यहां यह भी ध्यान रखिए कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कमजोर होने की खबरें भी सियासी गलियारों में फैली है। दरअसल ये हवाएं उस वक्त से चलनी शुरू हुई जब बीजेपी बद्रीनाथ और मंगलौर में हुए उपचुनाव में हार गई थी। बद्रीनाथ की हार की चर्चा इसलिए भी अधिक हुई क्योंकि वो सीट प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई थी। खुद महेंद्र भट्ट यहां से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में बद्रीनाथ सीट हार जाना महेंद्र भट्ट के सियासी कौशल के कम होने के तौर पर आंका गया। वो भी तब जब कांग्रेस के विधायक को तोड़कर बीजेपी ने उसे ही टिकट दे दिया, जबकि कांग्रेस ने तुलनात्मक रूप से कम अनुभवी उम्मीदवार को उतारा और सीट जीत ली। फिर धन सिंह रावत का बेहद कम मार्जिन से जीतना यह बताता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी भी इस पूरे इलाके में फैली हुई है। ऐसे में सिर्फ इनके सहारे गढ़वाल रीजन को बीजेपी छोड़ दे ऐसा लगता नहीं है और यही वजह है कि गढ़वाल के इलाकों में बीजेपी फिर से चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है। खबरें हैं कि यहां कई सिटिंग विधायकों के टिकट भी बीजेपी काट सकती है। जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। हालांकि यहां एक और पेंच है जो बीजेपी को परेशान कर रहा है और वो ये है
कि बीजेपी के सांसदों के बीच चलने वाला शीत युद्ध, जिन दो नेताओं को पार्टी गढ़वाल रीजन में एक्टिव करने की तैयारी कर रही है, उनके अपने प्रेशर ग्रुप हैं, वो मुश्किल से साथ आते हैं। फिर इसमें सबसे बड़ा एंगल खुद सीएम धामी का भी होने वाला है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चुनावी रणनीति में सीएम धामी भी अपना दखल रखेंगे। यानी बीजेपी के बड़े नेताओं और गुटों का जमावड़ा इस गढ़वाल रीजन में होने की उम्मीद है। ऐसे में ये सारे गुट एक बने रहें, यह भी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। ऐसे में गढ़वाल रीजन का जो चुनाव होगा बीजेपी के लिए न सिर्फ एक चुनौती होगा बल्कि दिलचस्प भी होने जा रहा है। तो आज इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।